इसी रूस को काउंटर करने के लिए ये सब मिल के बनाया सब नाटो सेना। रूस को कम मत समझिएगा यहाँ यार पुतिन का प्लान था, तुम्हें पता ही नहीं चला। पुतिन का प्लान सक्सेस हो जाए, अब अमेरिका की सेना यहाँ तो आके खड़ी हो सकती है। क्यों? इसलिए ओकरा से पहले ही पूछ दिया किसको, यूक्रेन। अब 50 साल लगेगा यूक्रेन को आगे बढ़ने में। तो अमेरिका चाप रूस का यहाँ तक दबदबा था, रूस का दबदबा यहाँ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस यहाँ तक दबदबा बना लिया था। एस्टोनिया, लातविया रूस के साथ थे सब, सोवियत संघ का हिस्सा थे सब। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा इसी का हिस्सा था। रूस ने अपने मनपसंद की सरकार रोमानिया और बुल्गारिया में बना लिया था। दूसरा, पोलैंड में उसका खूब अच्छा से संबंध था। जर्मनी का आधा एरिया रूस ने कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रिया और ये सब, वियना, यूगोस्लाविया वगैरह, ये सब को ऑस्ट्रेलिया के किसके प्रभाव में आ गए थे? रूस के। अब सोचिए रूस कहां तक चला आया था? जर्मनी तक। इसी रूस को काउंटर करने के लिए ये सब मिल के बनाया सब नाटो सेना। क्या बनाया सब? नाटो। रूस को कम मत समझिएगा यहाँ पर, समझ में आ गया? लोगों को लग रहा है पुतिन के खिलाफ बगावत हो गया। अरे यार पुतिन का प्लान था, तुम्हें पता ही नहीं चला है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? थोड़ा देर से हम बनाएंगे ताकि पुतिन का प्लान सक्सेस हो जाए। हम बीच में काय को अड़ंगा लगाने जाए पुतिन के प्लान में? 1-2 दिन के अंदर उसका प्लान सक्सेस हो जाएगा, हो गया काम खत्म। नहीं समझे? नहीं समझे? हमारे पास 4 गो पेन है, एक गो पेन पता है इस ठीक से नहीं चलता है, तो जब इसको प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको सधा के खत्म कर देंगे। बाकी 3 गो अच्छा रखेंगे, एग्जाम में काम आएगा। भाई पुतिन ने कुछ सेना को यूक्रेन में सधा दिया, नहीं समझे? समझो। अब आप आगे बढ़े। पुतिन को अंडर एस्टिमेट करता है लोग। अब कह रहा है हमको हथियार नहीं भेजे। अरे तुमको हथियार भेजना ही नहीं था यार, तुमको सधाना था, वहां भेज के सधा दिया। यूक्रेन के नीचे ये जगह कौन है? क्रीमिया। अब मेरी और सब लोग ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर। ये देश ऊपर वाला यूक्रेन। देखिए रूस जो है 1991 में 15 देशों में टूट गया। 1991 में कितने देशों में टूटा पड़ा? ये 15 देश। इसके आसे पास वाले देश है, ये बाल्टिक देश हो गए, बेलारूस हो गया, यूक्रेन ये हो गया, ये काकेशस देश हो गया। ये सब किससे टूटे हैं? सब रूस से। तो रूस का कहना है कि भाई जब तुम टूट गए लोग, तो कम से कम ऐसा काम करो कि मेरा विरोधी मत बनो। ठीक है, मेरा विरोधी मत बनो। लेकिन रूस की एक समस्या है, रूस की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी नहीं है। रूस की भाषा बड़ी उटपटांग भाषा है, जबकि यूरोप की कॉमन भाषा अंग्रेजी है। जैसे अगर हम रशियन सीख जाते हैं तो केवल कहाँ काम आएगा? लेकिन अंग्रेजी सीख जाते हैं तो पूरी इंडिया में काम है। इसलिए ज्यादातर लोग यूरोप जाना पसंद करते हैं, यूरोप में बिजनेस पसंद करते हैं। यूरोप के लोग थोड़े से ओपन माइंड के होते हैं वहां पर। रसिया की भाषा थोड़ी सी टफ है, और दूसरा रसिया की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी नहीं, वहां बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। वहां बिजनेस करना मुश्किल है, रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारा झमेला होता है वहां पर रसिया। इसलिए ज्यादातर लोग इधर जाने लगे। तो ये जो देश थे सब, ये कोशिश करने लगे सब यूरोप के साथ जुड़ने का, यूरोपीय यूनियन में जुड़ने का। रसिया इसका विरोध करता था, क्योंकि यूरोप वाले यूरोपीय यूनियन में जोड़ देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी सैन्य संगठन नाटो में जोड़ देते हैं। नाटो का नियम है कि जो देश नाटो का सदस्य रहेगा उसकी सेनाएं एक दूसरे के देश में जा सकती हैं। अब नाटो भी यूक्रेन किसका सदस्य है? अमेरिका नाटो का सदस्य है। और यूक्रेन भी अगर नाटो का सदस्य हो जाता है तो उसके नियम के हिसाब से सेनाएं जा सकती है। अब बताइए, यूक्रेन का बॉर्डर यहां है, अब अमेरिका की सेना यहां तो आके खड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन किसका सदस्य हो गया? नाटो का। इसलिए रसिया कहता है कि तुम नाटो का सदस्य मत हो। 2014 में ये अभी सोच रहा था कि हम ना यूरोपीय यूनियन में जाएं। पहले ये जाते हैं यूरोपीय यूनियन में, फिर चल जाते हैं नाटो में। तो 2014 में रूस ने बहुत कोशिश किया, लेकिन बावजूद ये चल गया यूरोपीय यूनियन में। तो रूस ने इसका ये क्रीमिया कब्जा कर लिया। कब आ गया? छोटा कहीं का गया तो यहाँ रूस ने क्या कब्जा कर लिया? क्रीमिया। हो गया रूस झमेला। अब ससुरा यूक्रेन आया। यूक्रेन में धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ी। 14 से 2015 आया, 20 आया। 2022 में ससुरा यूक्रेन कहता हम नाटो में जाएंगे। कहा कि रूस ने कहा कि चोटा कहीं का तुम नाटो में जाएगा, ले तोरा जाने से पहले ही मार देंगे। क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी नाटो का सदस्य पे हमला करेगा तो हम 31 देश मिल के मारेंगे। इसलिए ओकरा से पहले ही पूछ दिया किसको? यूक्रेन को। और यूक्रेन को धोखा कूच काच के रद्द कर दिया यूक्रेन। अभी 50 साल लगेगा यूक्रेन को आगे बढ़ने में। अमेरिका चाहता ही नहीं है कि यूक्रेन युद्ध जीते, इसलिए उसको कुछ नहीं हथियार देता है, वही पुरान जमान का। अब बताइए, अमेरिका के पास F-35 है और उसको दे रहा है F-16। अमेरिका रिटायर कर रहा है अपना F-16 और उसको दे रहा है यहाँ पे। किस लिए? ताकि यूक्रेन मरे और रूस उलझा रहे, अमेरिका को टेंशन फ्री। क्योंकि जब 1 साल से अमेरिका ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन रूस ने कुछ नहीं किया है। तो अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में खत्म न हो। और यूक्रेन को ऐसे फुसलाते रहे, अरे यूक्रेन मार दिया, ओ माय गॉड, मार दिया इसको मलहम पट्टी बांधो जी, लाल दवाई लगाओ, KMNO4 लो, बंदूक दो, लो मारो रसिया को।
ये छज्जा तो नहीं मारो रसिया को, आराम आराम से उसको कहते रहता, पीटते रहता है यहाँ पे।